नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से कर रहे हो। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा नाम है मयंक भदौरिया। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जहां पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, या फिर बात करें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की। ठीक है ना। आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं और उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है, ठीक है ना, क्या बेटर अप्रोच है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आज हम इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा टेस्ट देके, ठीक है ना। टॉपिक टेस्ट ही है, गाइडली की तरफ से है, ठीक है ना। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइडली का, ठीक है ना। मेरे पास गाइडली का था तो मैं उसी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है ना। इस टेस्ट के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि क्या अप्रोच रहती है। अगर आपको अप्रोच पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आपके पास मेरे से बेहतर कोई अप्रोच है तो प्लीज शेयर करना, ताकि और लोगों को भी मदद मिले, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इसके बाद तैयार भी होना है मेरे को ऑफिस के लिए, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा रखेंगे और बिना आपका समय बर्बाद करे हुए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आता है कि इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट 6 प्लेयर है, ठीक है ना। ये दे रखा है एन स्कोर मोर गोल्स देन आई। एन ने मोर गोल स्कोर किया आई से। द वन हु स्कोर द सेकंड लीस्ट गोल स्कोर 3 गोल्स। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं जो उसने, द वन हु स्कोर सेकंड लिस्ट, उसने 3 गोल स्कोर किए हैं, ठीक है ना। बी स्कोर मोर देन जी, बी ने जी से ज्यादा स्कोर किया है। जी डज नॉट स्कोर लेस देन एन, जी ने एन से तो कम स्कोर नहीं किया है, तो जी ने ऑब्वियस वाली बात है एन से स्कोर किया होगा, और एन आई से उसके ऊपर है, तो 4 तो हमें मिल ही गए हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पर्सन द नंबर ऑफ पर्सन सेकंड मोर गोल देन जी इज सेम देन एज द नंबर ऑफ पर्सन स्कोर लेस देन एफ। जी से ज्यादा है और एफ से कम गोल बराबर है, ठीक है ना। जी स्कोर 3 गोल्स मोर देन एफ, जी ने 3 गोल स्कोर ज्यादा किए हैं एफ से, ठीक है ना। एफ नाइदर स्कोर मोर गोल देन आई, एफ ने आई से तो ज्यादा स्कोर नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, तो एफ नीचे है, आई बड़ा है एफ से, ठीक है ना। आई नॉर स्कोर लीस्ट गोल, और ना ही एफ ने लीस्ट गोल स्कोर किया है, तो ऑब्वियस वाली बात है अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो ठीक है ना, तो मेरे को जी को यहाँ रखना पड़ेगा, जी को यहाँ रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसको बिठाऊं तो आई एन इधर होगा, बी इधर होगा, और क्या बचता है, टी हमारे पास इधर बचता है, ठीक है ना। और एफ ने 3 ज्यादा स्कोर, जी ने 3 स्कोर मोर किए हैं एफ से, तो 3 और 3 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टिक करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी पर्सन स्कोर मोर गोल्स देन एन, एन से ज्यादा 2 लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द स्कोर गोल्स एन आई एफ, एन आई एफ तीनों ने कितना स्कोर किया है। वाह, एन आई एफ क्या स्कोर किया है, 3 4 5, तो 4। अब जाहिर सी बात है ये सब डिफरेंट स्कोर किए हैं ना, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो 5 4 9 3 12, 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ट्रिकी था, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ द गोल्स स्कोर्ड बाई एन बी एंड एन इज 13, बी और एन ने 13 स्कोर किया है। एंड द सम ऑफ द गोल स्कोर्ड बाई एन एंड टी इज 7, और एन और टी ने 7 स्कोर किया है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी एंड आई, ठीक है ना। चलो, बी और एन ने कितना स्कोर किया है यहाँ पे देख देते हैं। बी प्लस एन ने 13 स्कोर किया है, तो यहाँ पे बी ने कितना स्कोर किया होगा, अगर एन ने 5 किया है तो बी ने 8 किया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही एन और टी ने 7 किया है, एन और टी ने 7 किया है, तो एन ने 5 किया है तो टी ने 2 किया होगा। डिफरेंस बिटवीन टी एंड आई, टी एंड आई, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर क्या बोल रहा है, देयर आर 7 बिल्डिंग्स, इसको करके देख लेते हैं क्या बोला है। देयर आर 7 बिल्डिंग्स विद डिफरेंट साइज, हाउस इज बिगर देन एन हट बट स्मॉलर देन टेंट, ठीक है ना। जो हाउस है वो बिगर देन हट है, बट स्मॉलर देन क्या है, टेंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला है विच इज नॉट द बिगेस्ट, जो टेंट है वो बिगेस्ट नहीं है, ऑब्वियस वाली बात है। बंगलो इज स्मॉलर देन हट, बंगलो जो है वो स्मॉलर देन हट है, तो बंगलो स्मॉलर देन हट है। पैलेस इज बिगर देन बोथ हट एंड केव, पैलेस जो है वो दोनों से बड़ा है, हट से भी बड़ा है और केव से भी बड़ा है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं विला इज बिगर देन पैलेस, विला जो है वो बिगर देन पैलेस है, तो विला इधर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ बिल्डिंग साइज बिटवीन विला एंड पैलेस इज सेम एज बिटवीन पैलेस एंड केव, विला और पैलेस के बीच में, विला और पैलेस के बीच में उतना ही है जितना पैलेस और केव के बीच में है, ठीक है ना। केव विच इज स्मॉलर देन बंगलो, और जो केव है वो क्या है, छोटी है बंगलो से, जो केव है वो छोटी है बंगलो से, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हट से बड़ा पैलेस है, तो पैलेस अगर मैं इधर कर दूंगा
तो पैलेस और केव के बीच में 2 है, तो पैलेस और विला के बीच में भी 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा तो 3 4 5 6 7। अरे ये बन तो गया, ठीक है ना। क्या बन गया देखो, ये बन गया है विला, टेंट, हाउस, पैलेस, ठीक है, हट, बंगलो और केव। 7 हो गए ना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब हो गया द वन विच इज सेकंड लार्जेस्ट इज 219, सेकंड लार्जेस्ट 219 है, वेयर द वन विच इज सेकंड स्मॉलेस्ट इज 156, ये 156 है। चलो टिक कर देते हैं हम जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट, 1 2 3 4, पहले फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिक हो जा भाई। हाँ, if the largest building size is square value of square value but not more than 260, 260 से ज्यादा नहीं है लेकिन स्क्वायर वैल्यू है, तो क्या होगा 225 हो सकता है, 225 हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है 256 भी तो हो सकता है, 256 भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्योंकि 256 60 से छोटा है। इफ द सम ऑफ द साइज ऑफ टेंट एंड हाउस इज 418, टेंट और हाउस का 418 है, 418 और 219 गया, 18 में से 9 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 199 है, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ द साइज ऑफ बंगलो एंड केव, बंगलो और केव का साइज कितना है, बंगलो और केव का साइज 286, तो केव कितनी हो जाएगी 156 माइनस कर दो 0, 8 में से 5 जाएंगे 3, 130 की केव हो जाएगी। देन डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ हाउस एंड केव, हाउस और केव का डिफरेंस कितना हो जाएगा 69 का हो जाएगा, 69 का हो जाएगा, ठीक है ना, 69 का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला करके देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 फ्रेंड्स हैं, ये हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज, शॉ हैज मोर टॉफीज देन सैम, शॉ के पास सैम से ज्यादा है, ठीक है ना। हु हैज मोर टॉफीज देन क्रिस, सैम के पास क्रिस से ज्यादा है, ठीक है ना। अहमद हैज लेस टॉफी देन जोश, जोश के पास ज्यादा टॉफी है अहमद से, ठीक है ना। अहमद बट हैज मोर टॉफी देन शॉ, बट मोर टॉफीज देन 100, 100 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा ना अहमद, और ये हो जाएगा आपका जोश, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, सैम हैज 23 टॉफीज विच आर 18 लेस देन द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट टॉफीज, 23 और 18, 8 3 11, 3 और 1 4, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द पॉसिबल टॉफीज ऑफ शाह, शाह के पास पॉसिबल टॉफी कितनी होगी 41 से कम 23 से ज्यादा है, 41 से कम 23 से ज्यादा यानी कि 37 हो सकती है, ठीक है। द सम ऑफ द टॉफीज हैविंग जोश एंड सैम इज 75, जोश एंड सैम 75 है, तो 75 माइनस 23 करेंगे, 75 23, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 जाएंगे 5, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोश एंड अहमद, जोश और अहमद के बीच में कितने हो जाएंगे, ये 9 और 10 11, 11 टॉफी हो जाएंगे, ठीक है ना, 11 टॉफी का हो जाएगा डिफरेंस। चलो हु हैज द लिस्ट ऑफिस, क्रिस के पास लिस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि 6% है, 6% है डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेस देन 3% है मोर एक्सपीरियंस देन यू, 1 2, तो यू से कम लेस देन 3 होना चाहिए, तो यू इधर हो सकता है, ठीक है ना। 6% है 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 2% हैविंग एक्सपीरियंस यू एंड बी, यू और बी के बीच में 2% को एक्सपीरियंस है, यू और बी के बीच में 2% का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पी यू एंड बी हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन पी, बी के पास लेस एक्सपीरियंस है पी से, तो ये तो हट ही गया, ठीक है ना। पी इधर हो सकता है या फिर पी इधर हो सकता है, ठीक है ना। ओनली 1% इज एक्सपीरियंस बिटवीन पी एंड ई, पी और ई के बीच में एक ही पर्सन, ओके। इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कितने किए हैं,